हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर, यानी कि आज है 17 मई और 17 मई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। मुझसे ही अगर पढ़ना चाहते हैं आप लोग अनअकैडमी पे, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। रेफरल कोड अगर आपसे पूछे तो स्टार आईक्यू डाल दीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग सर्च कीजिएगा सुनील कुमार, जिससे आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, ताकि मेरी क्लासेस का लिंक आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल पाए। आप लोग अगर एसएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ऑफर दिया है अनअकैडमी में। 19 मई तक अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी बैच लेते हैं तो आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये 20% का डिस्काउंट मिलेगा कैसे? ये डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को मेरा रेफरल कोड यूज करने से, दैट इज STAR स्टार IQ। अगर आप स्टार IQ कोड का यूज करते हैं तो आप लोगों को इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर ध्यान रहे केवल 19 मई तक ही है। उसके बाद प्राइस जो है ना वो बढ़ जाएंगे और भी एसएससी सब्सक्रिप्शन के। 1 साल का बैच लेते हैं तो आप लोगों को 6 महीने एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। 2 साल का लेते हैं तो भी आपको 6 मंथ का एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। तो देर किस बात की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। आप लोग वहां पे जाके क्लिक करके स्टार IQ कोड का यूज करके एसएससी का कोई भी बैच ले सकते हैं। दोस्तों कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में किसका गठन किया जाता है? तो 5 वर्ष में जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का ठीक है। और यही भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर जो है ना आपका वो 280 के अंतर्गत आता है आप लोगों का, यानी कि 280 आर्टिकल आप लोगों को जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला सवाल हमारा क्या रहने वाला है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्लाईवुड निर्यात करने के लिए व्यापारियों को मार्केट फीस में कितने परसेंटेज की छूट देने की घोषणा की है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने प्लाईवुड निर्यात करने वाले व्यापारियों को मार्केट फीस के अंदर 2% की छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य आपस में मिलकर काम करेंगे तो भारत श्रेष्ठ या एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन जो है ना उसको बड़ा ही फोकस मिलेगा, या वो आपका जो विजन है वो जल्द पूरा हो जाएगा। एक्चुअली जो असम के बांस को कच्चे माल के रूप में अपने उद्योग में इस्तेमाल करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रयास किया जा रहा है। प्लाईवुड के जितने भी आपके उद्योगपति हैं उन्होंने प्लाईवुड क्लस्टर के उद्योगपतियों से कहा है कि अपनी फैक्ट्री का माल निर्यात करने पर हरियाणा गवर्नमेंट 2% फीस वापस करेगी और साथ ही हरियाणा के लोगों को रोजगार देने पर 7 साल तक प्रति वर्ष 48,000 प्रति व्यक्ति फैक्ट्री मालिक को जो है ना वो वापस किया जाएगा। ये आप लोगों को शायद याद होगा कि 75% वाला जो आरक्षण का कानून आया था ना, उस आरक्षण कानून के तहत ही इस बात की घोषणा हुई थी। सो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर याद रख लेना है। प्लाईवुड इंडस्ट्री हरियाणा के अंदर ज्यादा ग्रो है यमुनानगर जिले के अंदर। हरियाणा सरकार कब मारुति सुजुकी कंपनी के साथ समझौता हस्ताक्षर करेगी? तो आने वाले 19 मई को जो है ना 19 मई 2022 को हरियाणा में ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रो अप करने के लिए मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर जो है ना एक समझौता होने वाला है, MOU होने वाला है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने वाला है। ये खरखोदा के अंदर प्लांट लग रहा है। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम 19 मई को जो आयोजित समारोह है उसके अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में जो खरखोदा सोनीपत में उसमें 800 एकड़ में कार और 100 एकड़ के अंदर जो है ना वो मोटरसाइकिल के, तो इन दोनों अलग अलग सेगमेंट्स का जो है ना वो दिया जाएगा, या यूँ कहिएगा भूमि के लिए एक सेगमेंट्स का MOU होने वाला है, ठीक है। और हरियाणा जापान के व्यापारिक संबंधों में 4 दशकों का भी जश्न मनाया जाएगा जो 1981 के अंदर स्टार्ट होगा। परियोजना की कुल लागत तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए होने वाली है, जिसमें से 11,000 स्किल्ड और अनस्किल्ड वाले या यूं सेमी स्किल्ड वाले पर्सन है उनको रोजगार भी दिया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना। कुल परियोजना लागत 1466 करोड़ रुपए का अनुमान, जिसके वो जो आपका कार वाला है उसके अंदर 18,000 करोड़ और मोटरसाइकिल वाला है उसके अंदर 1466 करोड़ है, ठीक है।
और मारुति सुजुकी की बात करते हो तो इसके फाउंडर का नाम जो ना सुजुकी ही है, मिंचियो सुजुकी है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1909 के अंदर हुई थी। इसी 1909 के अंदर एक स्थापना और भी हुई थी, आईसीसी की सेटअप हुआ था, याद हो तो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर पड़ता है, आप लोगों को शायद याद हो तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ाता हूं। तो क्या है कि हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के छात्र मोहित करहाना का अमेरिका की शीर्ष यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ केंटुकी जो यूएसए के अंदर पड़ती है, इस केंटुकी यूएसए यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन हो गया। तो ये मोहित करहाना जो है ना वो एचएयू के स्टूडेंट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है। मोहित करहाना का सिलेक्शन हुआ है। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी जानी जाती है केंटुकी यूनिवर्सिटी, तो इसी के अंदर हुआ। वहां पर डॉक्टर प्रदीप कचरू के दिशा निर्देशन में पादप रोग विज्ञान जो है ना, यानी कि प्लांट डिजीज से रिलेटेड या प्लांट डिजीज साइंस है, उस सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी करेंगे ये, और लगभग 1,17,000 रुपए हर महीने इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। के अलावा ट्यूशन और इनका जो हॉस्टल वगैरह है उनका भी बीमे का भी लाभ दिया जाएगा इन्हें। और एचएयू की बारे में बात करें, इसका सेटअप कब हुआ था? 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी वीसी का नाम जो है ना वो BR कंबोज है। ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिजली विभाग ने हरियाणा के कितने जिलों में लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है? तो बिजली विभाग ने अभी रिसेंटली हरियाणा के 6 जिलों के अंदर लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने हरियाणा का करनाल जिले का एक गांव बताया था तुम्हें, जिसका नाम है काचवा गांव। हरियाणा की पहली ई लाइब्रेरी खुली थी इसकी, और ये ई लाइब्रेरी काचवा गांव के अंदर जो खुली थी वो बिजली विभाग के द्वारा ही खोली गई थी। अब तक डिपार्टमेंट ने 9 गाँव में लाइब्रेरी जो है ना वो खोल चुका है, और आने वाले दिनों में 6 अन्य जिलों के अंदर लाइब्रेरी जो है ना वो बना दी जाएगी, जिनमें से अंबाला, यमुनानगर, कैथल, पंचकुला और पानीपत और सोनीपत के अंदर जो है ना लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखना। ये बना कौन रहा है? डॉक्टर साकेत कुमार, जो कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के MD है, प्रबंध निदेशक है। इन्हीं की देखरेख के अंदर जो है ना बन रहा है। इन लाइब्रेरी के अंदर जो है ना साइंस है या स्पिरिचुअलिटी है या हिस्ट्री है या जो आपका लिटरेचर है, इन चीज़ों की किताबें थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये पॉइंट याद रखना। इन 9 गांव है कौन कौन से सर जिनमें बन चुकी है? करनाल का काचवा, बयाना, गोंदर, कुरुक्षेत्र का अढोन, पानीपत का शिवा और बडोल माजरी, और इसके अलावा रोहतक का कलानौर, झज्जर का बहादुरगढ़ और सिरसा का गांव जो है ना इसके अंदर शामिल किया गया है, जिसमें सरदार पटेल पुस्तकालय जो है ना लाइब्रेरी खोली गई है इन सभी के अंदर ही। इनमें 5 कंप्यूटर, 5 जो टैब है, किंडल है ना, ये स्क्रीन दी गई है यहाँ पे। इसके अलावा बाकी तो पूरी लाइब्रेरी 100% AC लाइब्रेरी है। हरियाणा के कितने जिलों में नवंबर तक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा? तो आने वाले नवंबर तक जो है ना हरियाणा के अंदर टोटल 10 जिलों के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर दिया जाएगा। 10 जिलों में 800 बसें आएगी। अब ये 10 बसों के बारे में अभी क्लैरिफाई तो नहीं हुआ है, लेकिन इनमें गुरुग्राम जरूर होगा। 600 नॉन AC होगी, 200 AC बसें इनमें होने वाली है। और एक बार बैटरी चार्ज होने पर जो है ना 200 किलोमीटर का जो है ना ये सफ़र भी तय कर सकेगी। ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है, ठीक है ना। चलिए अगला जो सवाल आपका है क्या कि नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में लैंड लॉक्ड राज्य में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा? हरियाणा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, नेशनल इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का एक्सपोर्ट जो रैंकिंग है ना, एक्सपोर्ट रैंकिंग के अंदर हरियाणा नंबर 1 है लैंड लॉक्ड में। लैंडलॉक्ड भारत के राज्य है कौन कौन से? एक हरियाणा है, एक तेलंगाना है, एक मध्य प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है, एक झारखंड है। ये 5 राज्य है। जो बच्चा ज्योग्राफी से ज़्यादा रिलेटेड है उनको तो शायद ज़रूर पता ही होगा। ये 5 राज्य है। लैंडलॉक्ड होता क्या है उनको भी पता होगा, ये अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोगों को जरूर जो है ना वो याद कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा, ये 5 है कौन कौन से? अभी तो मैंने बता ही दिया। लैंडलॉक्ड में नंबर 1 पे कौन सा आ गया? नंबर 1 पे आ गया जी हमारा हरियाणा आ गया। यहाँ पे देखिएगा स्कोर कितना है, 53.20 स्कोर है। नंबर 2 पे यूपी आया है। यूपी हालांकि लैंडलॉक्ड में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना यूपी और पंजाब को जो है ना वो पढ़ लिया करते, क्योंकि समुद्र टच नहीं होता। कई बार डेफिनेशन ऐसी भी दे देते हैं, लेकिन हालांकि किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी टच नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरी क्षेत्र की भी। तो ये कई बार नीति आयोग के अंदर ही आ जाता है, पर मेनली 5 ही है भारत के ऑफिशियली मैंने बता दिए। फिर मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना। यूपी और पंजाब को मैं कह रहा हूँ कई बार इस रैंकिंग में दिखाया जाता है। हिमालयन क्षेत्र में नंबर 1 पे उत्तराखंड है। ओवरऑल जो है ना कोस्टल में देखा जाए तो गुजरात है, और यूटीज के अंदर जो है ना वो दिल्ली नंबर 1 है।
सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नीति आयोग की जो है ना एक्सपोर्ट जो आपकी एक रैंकिंग है, प्री प्रिपेयर डेंस इंडेक्स रैंकिंग है, ये EPI रैंकिंग जिसको कहते हो आप लोग, इसके अकॉर्डिंग गुजरात को लगातार दूसरे साल निर्यात की तैयारियों में भारत का शीर्ष राज्य घोषित किया है। ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज भी हुआ 197.303% के आसपास, ये वाला आंकड़ा जो लास्ट ईयर आपका 10.17 बिलियन का था, इस बार 30.74 बिलियन का हो गया है अप्रैल 2021 तक आते आते। सो अगला सवाल है कि किस विश्वविद्यालय को बाजरा में उत्कृष्ट अनुसंधानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड दिया गया है? तो ये यूनिवर्सिटी है जी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। बाजरा में जो है ना हाई आयरन कंटेंट जैसी किस्में को खोजने के लिए बाजरा अनुभाग को जो है ना ये अनुसंधान अवार्ड मिला है। नई दिल्ली के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 57वीं जो बैठक हुई थी उसके अंदर जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, की स्थापना 1929 में हुई थी। इसके अध्यक्ष का नाम त्रिलोचन महापात्र है, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है। तो चलिए जी, इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए सवाल होने वाला है कि विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन हुआ कहाँ पे था? अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप लोग स्टार IQ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ढेर सारा प्यार आप सभी प्यारे बच्चों को। थैंक यू सो मच।